नमस्कार दोस्तों, एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार। आज के इस वीडियो में हम एक राइट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। राइट फंक्शन एक बहुत बढ़िया फंक्शन है जो कि टेक्स्ट को फाइंड करने के काम में आता है और किसी बड़े से डेटा में किसी टेक्स्ट को बाहर निकाल के किसी दूसरे टेक्स्ट में प्लेस करने के काम में आता है। बेसिकली ये 3 पार्ट में काम होता है। ये 3 पार्ट का मतलब होता है, इसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक मिड होता है। तो लेफ्ट फंक्शन मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ है और ये जो फंक्शन है ये राइट फंक्शन है और इसके बारे में आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि राइट फंक्शन जो है ये काम कैसे करता है। तो राइट के अंदर में यहाँ पे हमें राइट फंक्शन लिखना होता है और फिर हमें टेक्स्ट लिखना होता है और जितने हमें कैरेक्टर चाहिए वो हमें लिखने होते हैं। मतलब लगभग लेफ्ट की तरह सेम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे कि लिखा है आकाश मल्होत्रा, तो आकाश मल्होत्रा में राइट में जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से इसमें ए अपने आप लास्ट का कैरेक्टर आ गया, मतलब आखिरी जो ए है वो आ गया। इसके बाद दूसरे फॉर्मूले में यही चीज हमने कोड से लगाया है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर संख्या पुट करने के बाद वो कैरेक्टर बाहर आ जाता है। और तीसरे वाले में इसे हमने डायनेमिक रेंज में बनाया जिसमें हमने लैन और फाइंड का इस्तेमाल करके इसे निकाला हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस को हम यूज करके अपने डेटा को तैयार करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपने डेटा पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल राइट। राइट लिखने के बाद हमें नाम को करना होता है सेलेक्ट, तो हमने नाम को सेलेक्ट कर लिया है। कॉमा, कॉमा करने के बाद इसमें कितने कैरेक्टर हमें चाहिए वो हमें संख्या देनी होती है। जैसे गुप्ता, तो GUPTA है गुप्ता, इसमें 5 कैरेक्टर है तो 5 लिखना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। अब जैसे कि इसमें मान लो श्रीवास्तव है या जो भी है, तो जब हम इसे कंट्रोल D करते हैं तो ये पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। आप देख सकते हो। तो ये जब पूरा नहीं आ पा रहा है, इसका कारण क्या है कि इसके पूरे कैरेक्टर को हमने इसमें पुट नहीं किया है। ओके, तो श्रीवास्तव में अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो 3, 3, 6 और 3, 8, एक 9, तो यहाँ 9 कैरेक्टर हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा डाटा हमें मिलेगा। तो भी कम आया तो 10 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये पूरा कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके कई सारे तरीके हैं जो इस पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला लगा लेते हैं लैन का। लैन इसलिए लगा रहे हैं, लैन से हमें इसके कैरेक्टर को काउंटिंग हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो इक्वल लैन ब्रैकेट और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या पता लग गई है टोटल कैरेक्टर की कि रोहित गुप्ता में कितने कैरेक्टर हैं। अब हम इसमें स्पेस का पता लगाएंगे कि फर्स्ट स्पेस जो है वो कितने नंबर पे है। तो इसके लिए हमें एक फाइंड का फॉर्मूला लगाना होता है। तो फाइंड हम लगा देंगे यहाँ पे। फाइंड लगाने के बाद क्योंकि हमें पहला स्पेस का पता लगाना है तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इससे हमें पोजीशन का पता लग जाएगा। तो टोटल जो कैरेक्टर हुए वो है 11 और पहले कैरेक्टर का जो पोजीशन है वो है 6। अब हमें क्या करना है कि इस 11 में से 6 को माइनस कर देना है, तो ये हमें स्पेस का पता लग जाएगा। अब इसे हम अगर कंट्रोल D कर लेते हैं तीनों को सेलेक्ट करके, तो इससे हमें क्या होगा कि इन सब के लास्ट का पोजीशन पता लग गया, हमें स्पेस का पोजीशन पता लग गया और इस तरह से हमें बाकी डाटा का जो कैरेक्टर चाहिए वो लग गया। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं राइट का, राइट लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं राइट लगाने के बाद हमने कैरेक्टर लिया और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये सारा का सारा डाटा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ गुप्ता श्रीवास्तव देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब इस तरीके को बिगर इन सब के यूज किए हुए एक बार में हमें इस फार्मूले के अंदर में फिट कर देना है। ओके, तो चलिए अब इसका हम फार्मूला बिल्कुल लगाते हैं सटीक तरीके से। तो सटीक तरीके से फार्मूला लगाने के लिए हम लिखेंगे इक्वल राइट। राइट लिखने के बाद पहले हमें टेक्स्ट को करना होगा सेलेक्ट जो हमें चाहिए, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है किसका, लैन का, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था। तो यहाँ लैन लिख देंगे।
लैन। लैन लिखने के बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाना है। माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इसका पोजीशन माइनस करना है। अब हमें पोजीशन निकालना है कि जो रोहित है उसका स्पेस का पोजीशन कितना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वल माइनस, माइनस लिखने के बाद फाइंड हमें देना है। फाइंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमें नाम को करना है सेलेक्ट। तो नाम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, फाइंड को, ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो इससे हमें पोजीशन का पता लग जाएगा। ब्रैकेट बंद हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट को एक बार और बंद करेंगे, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये देख सकते हो फाइंड का। अब हमें इस पूरे राइट का ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गुप्ता आ गया एक फार्मूले में ही। अब इसको सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल डी कर देना है प्रेस, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक डायनेमिक फॉर्म है जिसमें हम राइट का फार्मूला लगा के और इस तरीके से अगर हम फार्मूले को फिट करते हैं तो ये हम डाटा निकाल सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये काम करता है फार्मूला, और इसका आप इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसको एक लेवल और बढ़ाते हैं। अब इस वाले नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है निहाल कुमार वर्मा। तो इसमें 3 कैरेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 3 जो वर्ड हैं, 3 वर्ड यूज हो रहा है। अब इस 3 वर्ड में अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए कैसे काम करना है, तो पहले इस चीज को बारीकी से समझते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लैन का फॉर्मूला लगाएंगे और लैन से हम इसके पूरे कैरेक्टर को काउंट कर लेते हैं। ये देखो, तो इसका पूरा जो कैरेक्टर संख्या आ रहा है वो 17 आ रहा है। 17 आने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। लैन का तो हमने निकाल लिया। अब लैन निकालने के बाद हमें इसके बीच का जो है कैरेक्टर पोजीशन निकालना है। ओके, तो हमें 2 स्पेस का पता लगाना है, एक निखिल, निहिल के बाद, और एक कुमार के बाद का स्पेस का, कि भाई इसका पोजीशन नंबर कितना है। तो अगर गिनते हैं तो देखो जरा काउंट करते हैं, तो 3 to 5, 5 ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो 12 संख्या आनी चाहिए। तो कैसे लगाना है, फाइंड का प्रयोग करना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो बीच में गैप हो रहा है ना, ये स्पेस है। ओके, अब इसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन है स्पेस का, तो हमें 2 फाइंड लगाना है। अगर मान लो ऐसे और भी स्पेस होंगे तो और भी आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार और फाइंड लगाना पड़ेगा आपको, फिर से वही इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अब यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे दोबारा। जब दोबारा आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद हम क्या करें, तो यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करना है, और ब्रैकेट बंद करने के बाद +1 देना होगा आपको। +1 इसलिए लगाया जाता है जब हम 2 स्पेस को यूज करते हैं तो +1 प्रयोग करते हैं। एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो यहाँ पे 12 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 17 में से 12 को घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ हमारा कितना है, 5 है। ओके, इसको मैं कट करके थोड़ा सा डिस्टेंस में कर देता हूँ, अब सही है। तो लेंथ हो गया, और राइट कैरेक्टर के लिए लेंथ हो गया, और एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, 5। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल राइट टेक्स्ट कॉमा, और जो हमारा एक्चुअल लेंथ आया है वो, और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये वर्मा देखो आ गया। तो ये एक तरीका हो गया इस पूरे डेटाबेस को निकालने का। अब किसी कंट्रोल डी कर देते हैं तो सारा डाटा देखो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमें करना यह है कि हमें ये पूरा पोजीशन जब हम निकाल लेते हैं तो अब बाकी का हम कैसे निकालें, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर में। तो इसको एक डायनेमिक फॉर्म में तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इक्वल राइट, राइट लिखने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लैन। लैन मैंने बताया था कैरेक्टर पूरा काउंट करता है। ओके, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, माइनस फाइंड का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। अब फाइंड, फाइंड जिसमें हम पोजीशन का पता लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर से फाइंड लगाना है, क्योंकि 2 स्पेस का पता लगाना है तो 2 फाइंड लगाने होंगे, कॉमा, फिर से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद होने के बाद अब देखो यहाँ पे ही अभी फाइंड बंद हुआ है, सिर्फ क्या बंद हुआ है, फाइंड।
अभी राइट बंद नहीं हुआ है, तो एक क्लोज और देना पड़ेगा आपको यहाँ पे लास्ट में, और एंटर। अब आप देखेंगे ये एक बार में सारा फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है। कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी करते ही सारा डाटा आपके सामने आ चुका है, ये देख सकते हैं, और ये मैंने सारा ऑटोमेटिक डायनेमिक फॉर्म में निकाल दिया। अब बात आती है कि आपको नाम जो मिल सकता है वो ये दोनों मिक्स मिल सकता है। मतलब इसमें जैसे कि रोहित गुप्ता दिया हुआ था तो एक फाइंड लगा के हमने काम कर लिया। और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इस वाले में क्या है कि इसमें ट्रिपल है, मतलब ट्रिपल का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 कैरेक्टर के स्पेस का काम कर रहा है। तो इस केस में अगर ये मिक्स नाम होगा तो इसमें कैसे फार्मूला आप लगाएंगे, तो इसका डायनेमिक बनाने का मैं आपको पूरा फार्मूला बताता हूँ। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला लगाना है इफ एरर का। जी हाँ, इफ एरर जो होता है ये क्या करता है, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स को बताता है कि अगर वैल्यू मैच करता है तो ये आएगा, और वैल्यू अगर मैच नहीं करता है तो ये आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 फार्मूले लगाने हैं। पहला फार्मूला जो कि हमने अभी वर्मा वाले लगाया था, और दूसरा फार्मूला इसमें लगाना है। तो फाइंड का यहाँ पे पहले हम राइट का फार्मूला लगाएंगे इफ एरर के बाद। उसके बाद टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट, कॉमा लैन। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इन्वर्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस फाइंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट कॉमा फिर से फाइंड लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर से सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज +1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा सेट हो गया। कॉमा लगाते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है वैल्यू इफ एरर, देख सकते हो वैल्यू इफ एरर। इस वैल्यू इफ एरर में ये तो 3 कैरेक्टर के लिए हो गया, अब 2 कैरेक्टर के लिए हम यहाँ फार्मूला लगा लेंगे। तो फिर से वही लगाना है, राइट अगेन, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आप फाइंड लगाएंगे। फाइंड लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी लैन लगाना है। इसके बाद लैन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर से फाइंड लगाना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, बस। अब ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करने के बाद इसमें एक ब्रैकेट और बंद करेंगे हम, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये हमारा सारा फार्मूला लग गया है। और एक बार और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो पूरा इफ एरर बंद हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट फंक्शन हो गया। कंप्लीट फंक्शन मतलब कि इसके अंदर दोनों को डिफाइन करेगा। अगर 3 कैरेक्टर होगा तो वैल्यू ट्रू काम करेगा, मतलब ये वाला फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर में। और अगर 2 ही कैरेक्टर के होंगे तो वैल्यू फॉल्स वाला काम करेगा, मतलब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। देन इंटर। ओके, तो यहां पे हम एंटर करेंगे प्रेस, और ये हमारा डाटा आ गया, देखो कुमार। अब इसको कंट्रोल डी करके हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही तरीके से काम किया है। तो जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पे 3 कैरेक्टर है उसके हिसाब से डाटा आ रहा है, और जहां पे 2 कैरेक्टर है उसके हिसाब से डेटा आ रहा है। इसके कैरेक्टर को काउंट करके देख लेते हैं लाइन के द्वारा कि क्या ये सही लगा है फॉर्मूला। तो लाइन लगा के हम इसे चेक कर लेंगे। जी हाँ, इसको कैरेक्टर को गिन सकते हैं और ये फार्मूले के द्वारा हमें पूरा कैरेक्टर गिन के बता देगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको। तो ये था हमारा राइट फंक्शन। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूले काम करता है हमारे डेटाबेस के ऊपर, और इसका बहुत अच्छा यूज है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बड़े काम आएगा। तो इसीलिए हम इन सारे फार्मूले का यूज करते हैं। अब मैं आपको ये सारे फार्मूले एक अच्छी तरह से राइट करके दे देता हूं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल करके और भी बढ़िया तरीके से इसको सीख सकते हैं। आप देखें, ये हमने राइट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो हमने लास्ट नेम निकाला था इसका, तो ये 2 कैरेक्टर वालों के लिए हमने यूज किया था। ये इसमें अगर आप 3 कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर देखेंगे नाम यहाँ पे, तो नाम है निहाल कुमार वर्मा या अजय सिंह रावत, रोहित कुमार गुप्ता, तो इस तरह के केसेस में आपको ये फार्मूला लगाना है। और तीसरा जो कैरेक्टर का फार्मूला है जिसके अंदर दोनों का कंडीशन अगर लागू होता है,
मतलब 2 कैरेक्टर नेम भी है और अगर 3 वर्ड्स नेम भी है, तो उसके अंदर आप इफ एरर के द्वारा इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ के लगा सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे लैन का मैंने आपको यूज बता ही दिया है। फाइंड कैसे काम करता है वो आपको समझ लेना है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये एक तरीका फार्मूला है जो आपके काम में आएगा, और ये फार्मूला आपको बहुत बेहतरीन फार्मूला है और एडवांस लेवल पे काम करना है, तो इन सारे फार्मूलों का आना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।